आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि कई बार अगर आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को प्रेगनेंसी की निशानी समझ रहे हैं तो ये भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी एक खतरे की घंटी हो सकती है। वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, आज शुरू से लेके पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारी महिलाएं ऐसा ये अंदाज़ा लगाती रहती हैं कि प्रेगनेंसी रुक जाएगी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, इसका मतलब कि 110% प्रेगनेंसी है। लेकिन ये आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जब अगर आप कंसीव करते हैं तो बॉडी में बहुत ही सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी एविडेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि खतरे की घंटी हो सकती है। पहली चीज़ है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को सिर्फ और सिर्फ आप प्रेगनेंसी की निशानी ना माने, बल्कि आपकी यूट्रस में गांठ का भी कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल अगर पीरियड हो रहा है, अगर आपको पीरियड्स आते हैं और इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा आपको दर्द होती है, असहनीय पीड़ा में आप होती हैं, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि हल्की फुल्की अगर दर्द है, अगर आप बर्दाश्त कर पा रही हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको असहनीय पीड़ा होती है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और बार बार हमेशा हो रही है, तो आपको अपने गायनी से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि वही डिटेक्ट करेंगी, आपकी रिपोर्ट्स होंगी तो ये क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि आपके यूट्रस में गांठ बन रही है, फिब्रॉइड्स बन रहे हैं। तीसरा कारण फिब्रॉइड का ये भी होता है कि जब भी अगर आप रिलेशनशिप में भी होते हैं तो उस टाइम पे आपको ड्राइनेस भी फील होती है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पेन भी महसूस होता है और आपको धीरे धीरे आपकी लिबिडो भी कम हो जाती है। तो ये सारे भी जो लक्षण होते हैं फिब्रॉइड्स के होते हैं। चौथा लक्षण क्या होता है कि अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खून के थक्के निकलते हैं और ब्लीडिंग होने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कमजोरी फील करती हैं, क्योंकि आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। अगर लगातार इतने ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो कहीं ना कहीं आप एनीमिया के शिकार हो सकती हैं। आपके शरीर में HB यानी कि हीमोग्लोबिन का अगर स्तर कम हो जाएगा, उससे भी कई बार ऐसा डिटेक्शन होता है कि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और जब बाद में जब उनकी स्कैनिंग की जाती है तो पता चलता है कि बड़े बड़े से गांठ आपके यूट्रस में पनप रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा जलन उनके प्राइवेट पार्ट में भी होता है, तेज़ दर्द भी होता है, तो ये सारा आपका फाइब्रॉइड्स के निशानी हो सकती है। लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि आपको अपने ध्यान रखना है कि आप किस तरह के भोजन आप सिलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जो आजकल इतने ज़्यादा रेडी टू ईट वाली चीज़ें होती हैं जिसमें ट्रांस फैट होता है, बहुत ज़्यादा मैदा, बेकरी वाली चीज़ें जो आइटम होते हैं वो आपके फाइब्रॉइड के लेवल को बढ़ा सकती है और ये जाने अनजाने आपके बॉडी में कब डेवलप करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी इस तरह की चीज़ें आपको अगर ऑफर हो रही है उस टाइम पे सिर्फ आपको ऐसे ऐसे मुंडी घुमाना है, नहीं खाना है इस चीज़ को। अगर आप स्ट्रिक्टली नो बोलते हैं, कोई भी ट्रांस फैट वाली चीज़ें, एक्सेसिव शुगर आपको नहीं लेना है, ऐसा कोई भी जो बेकरी वाले आइटम होते हैं, मैदा, चीनी, इस तरह की चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली नो बोलने हैं। तो खाने आपको क्या है, आपको साबुत अनाज आप लीजिए, जो बिल्कुल जो क्रूड जो आपका अनाज मिलता है जैसे कि बाजरा, रागी, इस तरह की चीज़ें आपको इंक्लूड करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो आप अगर वाइट शुगर ले रहे हैं, गेहूँ ले रहे हैं, तो उसके बजाय आप कोशिश करें कि मल्टीग्रेन का इस्तेमाल करें जो कि आपकी बॉडी के लिए सही होगा। थर्ड चीज़ क्या होती है कि अगर आप जो भी फूड आइटम खा रहे हैं उसमें आप कोशिश करिए कि एस्ट्रोजन बढ़ाने वाले फूड आइटम भी आपको लेने चाहिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड ले सकते हैं या सीड्स वाले, जो सीड साइकिलिंग के बारे में मैंने अपने वीडियोस में बताया था, तो उस तरह से सीड साइकिलिंग भी आप सर्कुलेट कर सकते हैं कि पहले 14 दिन आपको कुछ 2 सीड लेने हैं, फिर बाकी के जो 14 दिन होते हैं यानी कि पीरियड ओव्यूलेशन के बाद से लेके नेक्स्ट पीरियड तक, तो आपको वो सर्कुलेट करने हैं। 4 सीड के बारे में मैंने बताया था, तो आप सीड साइकिलिंग को भी यहाँ पर तवज्जो दे सकते हैं। आप इस तरह से अपने बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस लाइएगा और साथ ही साथ मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि कभी भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिसको आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी बॉडी में सही नहीं है, लेकिन एज अ एडिक्शन आपको वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपको खुद पता है कि एक एप्पल में और एक पिज़्ज़ा में आपको क्या सिलेक्ट करना है, कितनी मात्रा में सिलेक्ट करना है, तो आपको ये सिलेक्शन का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आप खुद समझदार हैं, आप कोई बच्ची नहीं है कि आपको ये हर एक बात आपको समझाया जाए, खींच करके आपको वहाँ से लाया जाए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी धीरे धीरे करके वो चीज़ों के लिए बनी ही नहीं है और खास करके अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो आपको माइंड से मजबूत होना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली नो मतलब नो, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। जिन रीजंस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सारे लक्षण
फिब्रॉइड्स के होते हैं। अगर कहीं ना कहीं इनमें से कुछ एक भी दिखाई दे रहा है, दो भी दिखाई दे रहे हैं, इमिडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे खुल करके सारी बातें करिए। जब स्कैन होगी, चीज़ें पता चलेंगी तो उसकी राइट ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी के बारे में सोचा जाएगा। तो पहले अपने शरीर के ऊपर काम करना शुरू कर दें, उसके बाद आगे प्रेगनेंसी बिल्कुल रुकेगी। आपको निराश हताश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक चीज़ के बारे में आपको एक वीडियो में बताया था कि गार्लिक का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। तो गार्लिक का भी इस्तेमाल अगर आप करिएगा तो फिब्रॉइड्स में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, काफ़ी लाभकारी होता है, तो उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। होपफुली आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको जानकारी मिली, सारी बातें समझ में आई और बिल्कुल निराश हताश आपको नहीं होना है। कोशिश करिए, आप बिल्कुल आगे प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं। आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी होगी। इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।